जी सर, कार्रवाई की गई है आज आरिफ अनवर हाशिमी पे। क्या मामला है और किस मामले में कार्रवाई की गई है और क्या प्रगति है इस मामले में? देखिए, जैसा कि पिछले कुछ माहों से यह जिला प्रशासन का स्पष्ट संकेत रहा हुआ है कि किसी भी प्रकार के संस्थागत रूप के यहाँ पे माफिया, जैसा कि बहुत कुछ वर्षों पूर्व ऐसी कार्य पद्धति यहाँ पे रहा करती थी, यहाँ पे किसी प्रकार के माफिया, चाहे वन माफिया हों, शराब माफिया हों, भू माफिया हों, या आतंक मचा कर करके गरीब कमज़ोर से दबाव बना कर करके औने पौने दाम पे ज़मीन का बैनामा करा लेना, सरकार की ज़मीनों की या सरकार के संस्थाओं के ज़मीनों का पुराने अभिलेखों में, चकबंदी अभिलेखों में, उसमें जो है फ्रॉड फोर्जरी करा करके अवैध रूप से कब्जा करा लेना, इन लोगों के अगेंस्ट कानून की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अत्यंत दंडात्मक कार्रवाई होगी। वर्तमान का जो प्रकरण है, वह प्रकरण करीब करीब 13 से 15 साल पुराना है। 2023 में मारूफ अनवर हाशमी, जो कि आरिफ अनवर हाशमी के भाई हैं, उनके साथ कूटरचता करते हुए तथा कुछ अन्य लोगों के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए मुतवली अपने आप को एक मज़ार का दिखाते हुए जो थाने के लिए आवंटित ज़मीन थी, जिसका गाटा संख्या 696 था और करीब 2.16 एकड़ वो ज़मीन दर्ज थी अभिलेखों में, उसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र दिलवा करके कि वो संशोधित किया जाए और जो एक्स्ट्रा ज़मीन तथा कथित रूप से है थाने की, वह थाने की ना होते हुए जिसके वो मुतवली हैं उसकी है। यह टोटल फ्रॉड था, कूटरचता की गई पुराने दस्तावेजों में, जो कि जो पैतृक जनपद रहा हुआ है गोंडा, उसमें भी हेर फेर करा करके कालांतर में ऐसा रहा कि बहुत समय तक उस पर उनका कब्जा रहा, कागज़ों में रहा। बीच बीच में कई बार ये कोर्ट्स में भी गया, लेकिन ये मामला कभी भी अपनी फाइनल परिणति को नहीं प्राप्त कर पाया। यह मैटर हाई कोर्ट में भी गया, डिविजनल स्तर पे भी गया, लेकिन पिछले 6 माह से एक बहुत ही गोपनीय रूप से जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट्स को लगा करके गोपनीय रूप से बहुत से ऐसे दस्तावेज जिसके आधार पे ये केस बहुत मजबूत बन सके, इन सबको प्राप्त किया गया और सारे जो नियम प्रक्रिया कानून के होते हैं उसका पालन करते हुए न्यायालय, राजस्व न्यायालय ने स्वतंत्र विवेक से और पूरी पारदर्शिता के साथ से अपना फैसला सुनाया, जो कि सरकार के पक्ष में था, थाने के पक्ष में था। 19 मार्च को ये फैसला हुआ, फिर 29 मार्च को राजस्व के अभिलेखों में भी इसका इंदराज करा दिया गया हुआ। इसके उपरांत ये स्पष्ट हो जा रहा होता है कि अगर थाने के परिसर के अंदर 740 वर्ग मीटर करीब करीब की ज़मीन को कोई गैंगस्टर, जिसका पुराना इतिहास ऐसा रहा हुआ हो, उसको कब्जा कर करके रख रहा है, तो वो मात्र ज़मीन को कब्जा करने का प्रकरण नहीं है, परंतु आम जनमानस के अंदर यह भय व्याप्त कराने का भी मैटर है कि हम तो थाने के अंदर कब्जा कर करके रह रहे हों। ये कदापि भी जिला प्रशासन को मंजूर नहीं। आम जनमानस में अगर किसी ने भी भय का वातावरण व्याप्त करने का प्रयास किया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होगी। गुंडा, गैंगस्टर, एनएसए सभी नियमों के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत पारदर्शी रूप से इनका अनुपालन कराते हुए किया जा रहा होगा। चूँकि वहाँ पे सरकार के द्वारा जो सैंक्शन बैरक थी उसको बनने में भी बाधा हो रही थी, क्योंकि इनकी तथाकथित रूप से फ्रॉड से पाई हुई ज़मीन थाने के अंदर बीच में आ रही थी, तो एक प्रकार से सरकारी कार्य में बाधा भी था और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी आच्छादित हो रहा था। यह चकबंदी अभिलेखों में, पुराने अभिलेखों में दबाव बना करके, नेक्सस बना कर करके फोर्जरी करने का भी मैटर था, तो ये आईपीसी की धारा 468 से भी आच्छादित होता था, जिसमें 7 साल के कारावास का प्रावधान है और प्रिवेंशन ऑफ करीब करीब 10 साल का मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान रहता है। यह अकेले मारूफ अनवर हाशमी के द्वारा नहीं किया गया, परंतु जैसा कि सर्वविदित है, यह इनका पूरा नेक्सस है फैमिली का, तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी रही, जो कि धारा 120 बी के तहत आच्छादित होती है। यह चीटिंग भी है, जो कि 420 का भी मैटर है। इन्हीं सब धाराओं में पिछले 3 दिन से 72 घंटे से सभी कागज पत्रों को मजबूत बनाते हुए कानूनी रूप से सशक्त होने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाए, जिससे कि आगे आने में कोई समस्या ना हो। ये जब ये संपादित कर दिया गया तो आज तड़के भोर में ही
एसडीएम के द्वारा जो है इसमें अपने राजस्व कर्मियों के माध्यम से जो है मुकदमा दर्ज कराया गया थाना सादुल्ला नगर में। पुलिस को निर्देश भी इस चीज़ के दिए गए हुए थे कि कानून व्यवस्था और बड़े स्तर के माफियाओं पे बिल्कुल भी हिचक नहीं रखनी है। कानून के तहत जो भी कठोरतम कार्रवाई पॉसिबल है वो किया जाए। साथ ही साथ मेरे बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार से कोई भी लोक सेवक किसी भी गैंगस्टर और सिद्ध दोष गैंगस्टर का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता अगर करने में इन्वॉल्व है तो उसके विरुद्ध भी गैंगस्टर की धारा 3(2) के तहत अत्यंत दंडात्मक कार्रवाई मेरे द्वारा की जा रही होगी। उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और सेक्शन 19 गैंगस्टर एक्ट डीएम को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट का भी पावर देती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 167A और 167 के तहत ये प्रदत्त करती है कि उनके ऊपर डिटेंशन की भी कार्रवाई की जा सके। आशा इस बात का कहने का है कि अब गरीब कमज़ोर के ऊपर जो कई बार गलती से कभी कभी बड़ी धाराओं में मुकदमा हो जाता है वो किसी भी प्रकार से ना हो, परंतु अगर स्थापित रूप से जो पुराने माफिया यहाँ पे रहे हैं, वन माफिया, भू माफिया, इन लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का नो नॉनसेंस अप्रोच के साथ पुलिस को, वन विभाग को और राजस्व को मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें विल पावर के साथ कार्रवाई करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए अत्यंत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, कागज पत्तर और एविडेंस को इतना तगड़ा बनाएंगे कि जब यह विचारण न्यायालय में केस जा रहा हो तो सरकार हमेशा इसमें जो है विजय प्राप्त कर रही हो। चुनाव में मैं बलरामपुर के आम जनमानस से यही कहना चाहूँगा कि पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और किसी भी प्रकार का अवैध धन, बल, शराब किसी ने भी करने की भी सोची तो जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ आप लोग स्वयं देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं और वो सब की सब कानून की प्रक्रियाओं का 100% पालन करने के उपरांत हो रही हैं, वह भी होंगी। हम बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे कि गरीब, कमज़ोर, असहाय को सहायता देने में, परंतु माफियाओं के विरुद्ध अत्यंत दंडात्मक और कठोर कानूनी कार्रवाई करने में। इसलिए इस तरह के लोग, माफिया लोग, या तो इस जनपद में सुधर जाएं या इस जनपद को छोड़ करके चले जाएं, यही मेरा उनसे आग्रह है।